अब निप भाई जो उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। अब अपने आप को राजा मत कहना। जनकपुर का कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि तुम कौन हो, हाँ तो कहना कि जनकपुर की नारी और धनुष का मेला देखने को पधारी। अच्छा, हम कह देंगे मेला देखने आई हैं। ठीक, बैठ जाएंगे। श्री हट भाई हारी ही राजा बैठे निज निज जाय समाजा। गधेराज की जय हो। नृपन बिलोक जनक पुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। क्या हुआ महाराज? किसी से भी, किसी राजा से भी धनुष का खंडन की तो बात छोड़ो, प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाया। प्रत्यंचा की भी बात छोड़ो, कोई तिल भर मात्र उसे उठा भी नहीं पाया। क्या कहा? किसी वीर से धनुष का खंडन नहीं हुआ? नहीं हुआ महाराज। दीप दीप के मोमबत्ती आए सुने हम जो पन उठाना। देश देशांतर के राजागण हमारे प्रण की घोषणा सुन करके इस स्वयंवर में पधारे, लेकिन देव धनुज धरि मनज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। इतना ही नहीं, वो देवता दानव सब मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके इस स्वयंवर बीच में पधारे। कहु काही यहु लाभ न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावा। अरे पीरो कहो कहो कहो, किसको ये लाभ नहीं भाया जो किसी ने भी शंकर भगवान के धनुष का प्रत्यंचा नहीं चढ़ाया। रहाउ चढ़ाऊ तो रब भाई दिल भर धोम न सके चढ़ाई। प्रत्यंचा को चढ़ाना, तोड़ना, उठाना तो दूर रहा, किसी ने भी इस धनुष को पृथ्वी से तिल मात्र उठा न सके। अब जन गौमा के भटमाने हील विहीन मही में जान। इतना पे भी तुम कहते हो कि मैं वीर हूँ? नहीं नहीं नहीं, तुम वीर नहीं, वीर वीर कदम कहो, शाही वाले मैं कहो। ये मत कहना कि अब मैं वीर हूँ। तज हुआ निज निज गृह जाओ लिखा न विधि बहदे विवाह। अरे कायरा, माता के दूध को लजाने वाले इतना होने पर भी तुम लोग इस सभा में बैठे हुए हो। जाओ जाओ, उस विधाता ने मेरी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा है। सुगत जाय जो पनो परिहरऊ कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। क्या करूं? क्या अपने प्रण को तोड़ दूं? यदि मैं अपने प्रण को तोड़ देता हूं तो इसमें हमारी सुकृति चली जाएगी, पुत्री मेरी कुंवारी रह जाएगी। विधाता, अरे विधाता, तूने पुत्री दी, लेकिन पुत्री के लायक वर न दिया। जिस
क्या सब साज सजाया दुल्हन का, द्वारे पे डोली मंगा न सका, इस सोच में हूं मैं सीता, उस वीर से तुझको गिरा न सका। बेटी मुझे क्षमा करना, मैं अभागा बाप हूँ, बड़ा अभागा बाप हूँ। तुम्हारी हथेली मेहंदियों से नहीं नचा सका। ए दीप दीप के राजागण, ए दीप दीप के राजागण, हम जिसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ये दुर्गति नहीं होती। अब प्रण को छोड़ें तो धर्म जाए और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बचका है। जाओ ठहरो, हमने समझ लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। रोने लगे, रुदन करने लगे और कटु वचन भी बोल दिए। उसी समाज में भगवान से अवतार लक्ष्मण भगवान भी बैठे थे, क्रोधित हो उठे, बाघे नखन कुटिल भय भोहि, बाघे नखन कुटिल भय भोहि, रद पर भर गद नयन सोहे। बप्पू के हाथ मर्यादा आवाज बढ़ाएगी, आवाज। आप देख रहे हैं महाराज विजयराज कुछ टेक्सलवाणी का विरोध कर रहे हैं। आज इस सभा में आप न होते, महाराज विजयराज का ये प्रश्न का उत्तर दे देता, उत्तर ही नहीं बड़ी भांति का क्यों दिखला देता। आराम थे जंतोड़ थे। महाराज जनक कहे जो तूने मैं कलेरा चीर बैठे, जिगर को तीर बैठे, चाहे वो जान की कोरी हमें गम नहीं, गमे तो सामने रघुवीर बैठे। किसी को अपने घर पर बुला के किसी का अपमान करना ये कहाँ की अकलमंदी है, ये खुदाला दर्जी की मन पसंदी है। सच्चे राजा सच्चे खेत्री अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते। रघुवीर राम जी को होते हुई ये वंचित वाणी के डालिए, ये सब जो देते झुकते ये पृथ्वी होते। अपमान करके कहता हूँ, अपमान ने मुझे कमारा है कृपा गुरु के चरणों की, ये बड़ा प्रताप तुम्हारा है। आदेश तुम्हारे गाँव में इस धनवा की तो क्या चले, सारा ब्रह्मांड गाँव में कच्चे घड़े की समान तोड़ फोड़ डालू, गाजर मूली की तरह खा डालू, थल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं, उतारना चांद सितारों को, सुनमे की भांति बीच डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष का घिसा पिटा दिन के गिनती में सैकड़ों वाला डोलूं, इतनी तो बल मेरी उंगली में। आज इस धनुष का खंडन नहीं हुआ, ये वीर लक्ष्मण अपने कंधे पर आकर धनुष छोड़ देगा। लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। भैया लक्ष्मण इतना क्रोध नहीं करते हैं, अभी आपको पता है हमारी साथ गुरुदेव है, ये लो धनुष धारण करना था। अरे राजा जी क्या हो गया, आप कुर्सी के नीचे और कुर्सी आपके ऊपर, ये क्या हुआ? ये बताओ। हाँ हम अपनी कुर्सी पर बैठे थे, हाँ। अचानक क्या हुआ कि हम नीचे गिर गए और कुर्सी हमारे ऊपर। देखो जब धनुष किसी से नहीं टूटा, हाँ, तो महाराज जनक ने कहा कि यहाँ पर कोई राजा नहीं है। इस बात पर जो सिंहासन पर बैठे हुए ना छोटे राजकुमार, हाँ, उनको क्रोध आ गया। अच्छा, और क्रोध आ गया तो उन्होंने अपना धनुष इस पृथ्वी पर पटक दिया। फिर जब धरती पर पटका तो पृथ्वी कांपने लगी, इसलिए आप कुर्सी के नीचे और कुर्सी आपके ऊपर। एक बात बताओ, बोलो
लीला का कार्यक्रम संपन्न है। हाँ, अब आप लोग दूसरी लीला का दर्शन करें। हम लोग का समय संपन्न है। कल देखेंगे धनुष टूटेगा, समय रहा तो लक्ष्मण परशुराम संवाद भी होगा और भगवान का विवाह होगा। तो कल की लीला में हम लोग दर्शन करेंगे। अब आगे की जो लीला है उसका आप लोग दर्शन करें और अपने